तो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और इस हार के साथ ही पाकिस्तान 2 मैचों की सीरीज में अपना क्लीन स्वीप उन्होंने करवा लिया। बांग्लादेश ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की और यह पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। तो अब टेस्ट सीरीज हार गए हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से इस टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में वो कौन सी गलतियां हुई जिसकी वजह से उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, तो आपको बताते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आता है फ्लॉप बाबर को फिर मौका। अगर हम बाबर आजम की बात करें तो पिछली 17 पारियों में, टेस्ट की 17 पारियों में बाबर आजम एक बार भी 50 के आंकड़े को नहीं छू पाए, लेकिन उन्हें पिछले 1.5 साल से लगातार खिलाया जा रहा है, या फिर ये कहें पाकिस्तान टीम में उन्हें एक बोझ की तरह ढोया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर बांग्लादेश के खिलाफ, चाहे पहला टेस्ट मैच हो, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच हो, वहां पर भी बाबर आजम का जो फ्लॉप शो था वो जारी रहा, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार की सबसे बड़ी वजह है। अभी कुछ समय पहले तक तो कहा जा रहा था कि बाबर आजम इज इक्वल टू विराट कोहली। हमारे देश में कुछ लोग एकदम झंडा बुलंद किए हुए थे कि बाबर आजम बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, विराट उनके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन आज आप देख लीजिए, 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 17 पारियां हो गई हैं और एक भी 50 नहीं आया। तो बाबर आजम का उनको खिलाना, लगातार मौका देना पाकिस्तान की हार की टेस्ट सीरीज और टेस्ट मैच और सीरीज हार का सबसे बड़ा कारण है। तो पहला बाबर आजम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नसीम को टीम से बाहर करना। अगर आज के समय आप बात करें पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है नसीम शाह का, लेकिन उनको दूसरे टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप कर दिया गया और वो इसलिए किया क्योंकि नसीम शाह ने पहले टेस्ट मैच की जो विकेट थी उसके ऊपर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि भैया, जिस तरह की विकेट मिली इससे तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिलेगी। और दूसरे टेस्ट मैच में पीसीबी ने एकदम ग्रीन टॉप विकेट बना दी और तब आपने नसीम शाह को नहीं खिलाया। हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा है कि जब भी नसीम शाह पाकिस्तान के लिए खेले हैं तो उन्होंने काफ़ी विकेट्स लिए और उनकी गेंदबाजी बड़ी शानदार रही है। चाहे एशिया कप में उनको विकेट्स ना मिले हो, लेकिन उनके जो स्पेल्स आते हैं, जब उनकी गेंद स्विंग होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आपने नसीम शाह को इसलिए नहीं खिलाया कि उन्होंने बगावत करी, पीसीबी के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उनको आपने सज़ा दे दी, इसलिए आप दूसरा टेस्ट मैच हार गए। आगे बढ़ते हैं। शान मसूद को कप्तान बनाना। अब एक और बड़ा तगड़ा भर्ती घोटाला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में, उसका नाम है शान मसूद। एक बाबर आजम तो चल ही रहा है पिछले 2-3 सालों से, अब एक और ऐड हो गया उसमें शान मसूद। ये भी उसी तरीके के खिलाड़ी हैं। ठीक है, बीच में कभी 30, 40, 50 आ जाते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस अब 40-50 रनों से नहीं जीतते। और अगर आपको कप्तान बनाया गया है, बाबर आजम से ऊपर आपको कप्तान बनाया गया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि 30, 40, 50 को 100 में कन्वर्ट करना, जो शान मसूद कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इनको कप्तान बनाना ही मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी गलती है। आप कोशिश ये कर सकते थे कि मोहम्मद रिजवान को भी आप कप्तानी दे सकते थे, या आप किसी तेज़ गेंदबाज को, शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह को आप फ्यूचर के लिए ग्रूम कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। वही जो पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स चलती है कि जो देश में सरकार है उसी का आदमी पीसीबी में बैठता है और उसी का आदमी कप्तान होता है। तो वही एक पूरा जो इनका स्ट्रक्चर है, उसी की वजह से आप देख लीजिए कि किस तरह से अमेरिका से हारे वर्ल्ड कप में, पिछले साल जिम्बाब्वे से हारे, अफगानिस्तान से हारे, मतलब हर छोटी से छोटी टीम के आगे इन्होंने कसम खा ली कि भाई हम हार के आएंगे। तो एक बार फिर शान मसूद को कप्तान बनाना सबसे बड़ी गलती है। और शाहीन को टीम से बाहर करना, जी हाँ, शाहीन को टीम से इन्होंने बाहर बिठा दिया। शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें, ठीक है, पिछला कुछ टाइम उनके लिए अच्छा नहीं गया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कई बड़े मुकाबले जीते हैं और अभी भी बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाजों की लिस्ट में मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी, अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो टॉप 5 गेंदबाजों में आते हैं। ठीक है, उनका इस समय जो टाइम है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन आपको ऐसे मौके पर अपने सीनियर्स प्लेयर को बैक करना होता है। बाबर आजम को 1.5 साल से बैक कर रहे हो, शाहीन अफरीदी को 4-5 महीने आप बैक नहीं कर सकते, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न। और शाहीन को आपने कैप्टन बनाया था पिछले साल, उनको कप्तानी से हटा दिया और अब आप धीरे धीरे उनको टीम से बाहर कर रहे हो। तो जो पॉलिटिक्स की मैं लगातार बात कर रहा हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल का। और एक आखिरी, अब्दुल्ला शफीक को खिलाना। जी हाँ, ये एक और फ्लॉप बल्लेबाज, फ्लॉप परफॉर्मर, लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको खिलाया जा रहा है। और मैं कुछ जर्नलिस्ट की सुन रहा था, जो थोड़े 2-4 कायदे के पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि अब इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बहुत मजबूर हो चुका है, क्योंकि उनके पास बेंच पे जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी प्लेयर्स उतने टैलेंटेड नहीं हैं, और जो पूल एक तैयार किया जाता है, जो अंडर 19 से लड़के आते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान के इस समय लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसे में मजबूरी में अब्दुल्ला शफीक को आप खिला रहे हो, मजबूरी में बाबर आजम खेल रहे हैं, और मजबूरी में ही पाकिस्तान टीम के कप्तान है शान मसूद।